Hi psychology students, welcome to psychology classes again. Now we will going to start with chapter number 5, that is learning of class 11 psychology. बहुत इंटरेस्टिंग जो ये चैप्टर होने वाला है. एक्सपेरिमेंट समझेंगे, लर्निंग के बारे में समझेंगे, हम इसको अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर पाएंगे, दूसरों का इस तरीके का बिहेवियर क्यों है उसके साथ भी रिलेट कर पाएंगे कि आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे. हम आज की इस क्लास में लर्निंग की इंट्रोडक्शन समझेंगे, हम फीचर्स ऑफ लर्निंग के बारे में अच्छे से समझेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद फीचर्स ऑफ लर्निंग. फर्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, सो लर्निंग ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. समटाइम्स अ सिंगल एक्सपीरियंस कैन लीड टू लर्निंग. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हम बिहेवियर लर्निंग की भी बात कर रहे हैं अलॉन्ग विद लर्निंग द कंटेंट वगैरह जो भी आप लर्न करते हो, जो भी आप वर्ड्स लर्न करते हो, जो भी आप पढ़ाई लिखाई लर्न करते हो, उसके साथ साथ में हम ये भी समझेंगे आज के इस चैप्टर में दैट ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं. ये जो बिहेवियर, ये जो हम हमेशा के लिए चीज़ें लर्न कर लेते हैं, आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं. तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो लर्निंग में ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं. ठीक है जी, कई बार एक ही एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सिखा देता है. जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आपके स्कूल में रिसेस का, ब्रेक का एक टाइम है, ठीक है, कि इस पीरियड के बाद ये जो बेल है वो ब्रेक की रहेगी, तो ये भी आपने लर्न किया हुआ है बिकॉज आपके एक्सपीरियंस ने आपको समझाया है दैट इस बेल के बाद जब भी बेल बजती है तो वो रिसेस की ही होती है, वो ब्रेक की ही होती है. सो फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड टचेज अ हॉट स्टोव वंस एंड गेट बर्न. ठीक है, उसका हाथ जल गया, उसने गरम स्टोव को जो है वो टच कर लिया. अभी सिंगल एक्सपीरियंस से ही बच्चा जो है वो ये लर्न कर लेगा दैट नेक्स्ट टाइम मुझे इसको टच नहीं करना. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं दैट बिहेवियरल चेंजेस दैट अकर ड्यू टू लर्निंग आर रिलेटिवली परमानेंट. देखो, जब भी टेम्परेरी हमारे बिहेवियर में चेंजेस आए, हमें किसी ने मोटिवेशन दे दिया कि पढ़ना ज़रूरी है, ऐसे करो, इस तरीके से करियर बनाओ, उस टाइम पर हमें हो गया दैट येस हम आज घर जाके पक्का से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. लेकिन घर आकर ना हम फिर वैसे ही हो गए, हमने फिर वैसे ही पढ़ाई को साइड पे कर दिया, हमने फिर वैसे ही मोबाइल फ़ोन्स को उठा लिया और स्क्रॉल कर हम टाइम वेस्ट उसी तरीके से कर रहे हैं. तो यहाँ पर इस बच्चे की लर्निंग नहीं हुई है बिकॉज लर्निंग कहती है दैट आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आना चाहिए. तो चेंजेस इन बिहेवियर ऑफन अकर ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ फटीग, हैबिचुएशन एंड ड्रग्स. ये लर्निंग नहीं है. इन सब चीज़ों की वजह से फटीग होता है, थकावट, हैबिचुएशन होती है जो कि हम एक पढ़ेंगे किस तरीके से एक चीज़ की हैबिट हो जाना, एंड ड्रग्स, ये सब चीज़ें लर्निंग में नहीं आती. फटीग की बात करते हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ाई कर रहे थे, एक टाइम ऐसा आएगा, आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो सब्जेक्ट, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको थकावट रहेगी और आप ब्रेक लोगे, आप उस टाइम पर बुक्स बंद कर दोगे और थोड़ा ब्रेक लोगे. अभी उस टाइम के लिए जो आपने बुक्स बंद किए डजंट मीन कि आप हमेशा के लिए ही बुक्स बंद कर दी हैं. इट सिंपली मीन्स कि एक टेम्परेरी चेंज आया है. जैसे ही थकावट उतरेगी आप दोबारा से फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे. हैबिचुएशन की बात कर लेते हैं कि जब हमें किसी स्टिमुलाई का कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर होता है तो इसे हम हैबिचुएशन कहते हैं और ये लर्निंग का पार्ट नहीं है. जैसे बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आपके घर के आसपास एक मैरिज वगैरह हो रही है, बहुत सारा शोर है और ये लास्ट मतलब लेट नाइट तक जो है ये कंटिन्यू रह रहा है. बिगिनिंग में उस नॉइस ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया, लेकिन आप डिस्टर्ब भी हुए, लेकिन जब नॉइस कंटिन्यू हुई यू मेक सम ओरिएंटिंग रिफ्लेक्सेस और ये रिफ्लेक्सेस वीकर एंड वीकर होते गए और इवेंचुअली अनडिटेक्टेबल हो गए. स्टार्टिंग में आपको नॉइज़ ने डिस्टर्ब किया, आपको परेशानी हुई, आपका पढ़ाई से ध्यान आपका पढ़ाई से ध्यान हटा. ठीक है जी, तो ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये कुछ एक टाइम के बाद जो है वो वीकर हो जाएंगे, वो कमज़ोर हो जाएंगे एंड इवेंचुअली अनडिटेक्टेबल हो जाएंगे. तो ये एक ऐसा बिहेवियरल चेंज है जो आउट ऑफ लाइक आप लगा लीजिए हैबिचुएशन की वजह से आया, क्योंकि काफ़ी देर तक नॉइज़ हो रही थी तो एक टाइम के बाद आकर वो नॉइज़ ने आपको परेशान करना बंद कर दिया. बट इट डजंट मीन कि फ्यूचर में कभी ऐसी नॉइज़ होगी और आप परेशान नहीं होंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपको वो इरिटेट नहीं करेगी. ऐसा नहीं है, वो कर सकती है. उस टाइम के लिए, उस मोमेंट ऑफ टाइम के लिए उसका इफेक्ट जो है वो कम हो गया है. अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ लर्निंग. ड्रग्स की बात कर लेते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस दैट पीपल हु आर ऑन सेडेटिव्स और ड्रग्स और एल्कोहल, इनका बिहेवियर चेंज होता है. जब तक इनको उस चीज़ का जो है वो असर रहता है तब
तब उस टाइम पीरियड के लिए उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है. सच चेंजेस आर टेम्परेरी इन नेचर एंड डिसअपियर एज द इफेक्ट वियर्स आउट. और ये जो है वो डिसअपियर हो जाती हैं जैसे जैसे इनका इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म होता जाता है अल्कोहल का या किसी भी चीज़ का. तो अगेन दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लर्निंग. तो लर्निंग के लिए हमने ये समझा दैट लर्निंग के लिए हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज होना ज़रूरी है. लर्निंग इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट. थर्ड फीचर की अगर बात करें तो साइकोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस है, डू अ प्री टेस्ट. साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, प्री टेस्ट किया टू नो कि जो भी इंसान है उसको लर्निंग से पहले कितना आता था. उसको लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिखाया, उसको उसे कहा कि भाई तू याद कर, तेरे को एक फिक्स टाइम मिल रहा है. थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग दिस टाइम लिस्ट ऑफ वर्ड्स को उसने प्रोसेस किया टुवर्ड्स एक्वायरिंग द न्यू नॉलेज. उस इंसान ने अभी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, अभी उसने न्यू नॉलेज एक्वायर कर लिया. ये वर्ड्स उसे पहले नहीं आते थे, अब ये वर्ड्स उसको आते हैं. तो यहाँ पर लर्निंग हुई है. आफ्टर सम टाइम लैप्सेस, इलैप्सेस का मतलब है ख़त्म हो जाने के बाद. प्रोसेस इन्फॉर्मेशन जो है वो इंसान इसको रिकॉल करेगा एंड बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ वर्ड्स, पहले कितने आते थे और लर्न करने के बाद कितने आते हैं, यहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं दैट एक पर्सन को लर्निंग कितनी हुई है. अब ये लर्निंग बिहेवियर में भी आप कह सकते हो कि आ गई, कि आपके बिहेवियर में पहले आपको वो वर्ड्स नहीं आते थे, अब वो आपको वर्ड्स आते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ लर्निंग. ये जो आप 7th 8th 9th 10th क्लास सब पार कर कर अभी आप 11th क्लास में आए हो, तो ये सब चीज़ें आपको क्या आप समझा रही हैं दैट आपके बिहेवियर में चेंज आया है ओवर द टाइम पीरियड. आपको कितनी सारी न्यू नॉलेज मिली है, कितना सारा ज्ञान मिला है. सो दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ लर्निंग. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि लर्निंग एक इन्फर्ड प्रोसेस है, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अनुमान लगा लिया जाता है दैट यस इस इंसान ने लर्निंग की है एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस होता है जो भी आपका बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया है, जो भी आपका किसी चीज़ को लेकर रिस्पॉन्स है, आपका एक्शन है, दैट इज़ योर परफॉर्मेंस. इन्फ्रेंस का मतलब क्या है, सपोज करो आपके टीचर ने आपको कहा कि एक पोएम लर्न करो, या पहले कहा करते थे, तो आपने उस पोएम को नंबर ऑफ टाइम्स रीड किया और आपने कहा दैट यस मैम मैंने पोएम को लर्न कर लिया. नाउ यू आर आस्क्ड टू रिसाइट द पोएम एंड यू आर एबल टू रिसाइट इट. अब आपको पोएम को कहा गया है कि आप उसको रिसाइट करो, ठीक है जी, और आपने उसे रिसाइट भी कर दिया, मतलब बोल भी दिया. रेसिटेशन ऑफ द पोएम बाय यू इज़ योर परफॉर्मेंस. ये आपकी परफॉर्मेंस है. ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस टीचर इन्फर करती है दैट यू हैव लर्न द पोएम. तो पोएम को लर्न किया गया है, ये कहाँ से आपके टीचर को समझ में आया, उस परफॉर्मेंस को देखते हुए. तो परफॉर्मेंस से अलग है लर्निंग. लर्निंग इज़ नॉट ऑलवेज. तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई अच्छा बिहेव कर रहा है तो वो वैसा ही है, हो सकता है वो जस्ट वैसा बिहेव कर रहा है. तो लर्निंग किसी भी इंसान के बारे में जब हम पता लगाते हैं तो उसके बिहेवियर से हम इन्फर करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि ओके लर्निंग जो है वो हुई है, चाहे वो वर्ड्स की चैप्टर्स की हुई है, चाहे वो बिहेवियर की लर्न हुई है, कुछ भी लर्न हुआ है ना. कोई किसी ने स्मोकिंग जो है वो छोड़ दिया है, ठीक है, तो वो स्मोकिंग नहीं करता हुआ, जिस टाइम पे वो स्मोकिंग क्या करता था, अल्कोहल कंज्यूम करता था, अब वो नहीं करता. तो वहाँ से एक इंसान इन्फर लगा रहा है, वहाँ से अनुमान लगा रहा है दैट ये इंसान जो है अब ये लर्निंग इसकी हो गई है और इसने ये बिहेवियर जो है उसको चेंज कर लिया है. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्रिस्प एंड ब्रीफ टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है. अब अगर आपको ये फीचर्स ऑफ लर्निंग अच्छे से समझ में आ गया, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद क्लासिकल कंडीशनिंग टॉपिक. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सभी चैप्टर्स को इन अ डिटेल्ड मैनर अलॉन्ग विद द नोट्स अच्छे से करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो स्लाइड्स में जो एक्सप्लेनेशन लिखी है, यू कुड यूज़ दीज स्लाइड्स फॉर योर नोट्स एज वेल. So thank you so much for joining today's class.